Hello and welcome to the channel once again. As I said, आप सबकी हेल्प करने के लिए, किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, सिर्फ रटने के लिए नहीं लेकिन समझने के लिए, उसके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं और मेरी टीम आज वापस से आ गए हैं आपके पास एक नया टॉपिक लेकर के। एंड द टॉपिक इज नथिंग बट वर्ब। सबसे पहले व्हाट इज वर्ब? वर्ब होता क्या है? So this verb का मतलब होता है क्रिया, एक्शन। एग्जैक्टली, वर्ब का मतलब होता है क्रिया या फिर एक्शन। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे एक्शंस करते हैं। अब यहाँ एक्शन को राउडी राठौर से कंसर्न मत करिएगा क्योंकि उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, उसकी एक्शन बहुत ही अलग अलग है। लेकिन जिस एक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हमारे होते हैं रोजमर्रा के सारे काम, जैसे उठना, सोना, खाना, पीना, रोना, बहुत सारी चीजें, आना जाना, ये सारे के सारे काम होते हैं हमारे वर्ब होते हैं। These are the words in a sentence that describes an action। ऐसे वर्ड्स जो कि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में एक एक्शन हो रही है या फिर कोई स्टेट ऑफ बीइंग है। मैम हमें तो वर्ब्स यही बताते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, हमें उनका रट्टा मारना है और उन्हें बस प्रॉपर्ली कहीं यूज कर देना है। ऐसा नहीं है। आई कैन से हमारी टीम इसी एक चीज पे काम कर रही है कि कैसे हमें चीजों को रटना नहीं है लेकिन समझना है, समझ के उसके आगे काम करना है। So verb again, these are the words in a sentence that describes action or action of a subject or state of being। Now action of a subject तो मैडम चलो समझ में आता है, आपने अभी भी हमें समझाया कि भाई उठना, खाना, पीना, सोना, रोना, सारी चीजें। लेकिन what is state of being? State of being is nothing but to think, to feel or to take rest। ये सारे क्या होते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब हमारे रहने के तरीके। दैट इज व्हाट स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे एक्शन वर्ब्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में n नंबर ऑफ एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे lie, jump, pick, put down, walk, run, fall, fly। और एज आई सेड, जस्ट टू सम अप दिस, हमारी रोजमर्रा के वो सारे एक्शंस, वो सारी की सारी क्रियाएं जो हम पूरे के पूरे एक दिन में करते हैं, राइट? ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे एक्शन वर्ब्स हो गए, ये सारे के सारे हमारी क्रियाएं हो गई। और इसी तरह से अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज स्टेट ऑफ बीइंग? दिस इज द बॉय इज हैप्पी। अब यहाँ पे व्हाट इज दिस इज नथिंग बट हमें ये बता रहा है कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। लड़का खुश है, द बॉय इज हैप्पी। आज की कंडीशन बताई जा रही है उसकी, इस वक्त क्या हो रहा है? लड़का क्या है? खुश है। एग्जैक्टली। और आई एम हैप्पी, मैं क्या हूँ? मैं खुश हूँ। इस वक्त हम सभी खुश हैं। आई एम हैप्पी। इसी तरह से द गर्ल इज टैलेंटेड। लड़की कौन है? इंटेलिजेंट है या टैलेंटेड है। आई एम टैलेंटेड। इसी तरह से भाई अब आपने यहाँ तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमें शो कर दिए जहाँ पे आप किसी न किसी सिंगुलर की बात कर रहे हो या एक पर्सन की बात कर रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कहाँ पे? प्लूरल के साथ। प्लूरल में कौन आ जाएगा? वी आर फ्रेंड्स। हम सभी के सभी कौन है? हम सभी दोस्त हैं। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाले जो वर्ब्स हो गए हमारे पास में वो कौन कौन से हो गए? इज, एम और आर। करेक्ट, वेरी गुड। तो आई होप यहाँ तक की बातें मेरी बहुत ज्यादा क्लियर है। कैसे हमने वर्ब्स को कैटेगराइज किया है कि वो 2 कैटेगरीज में आती हैं, कौन कौन सी? एक्शन वर्ब्स एंड स्टेट ऑफ बीइंग। करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं और क्या होता है यहाँ पे? अब फाइनली जब हम एक्शन वर्ब्स के बारे में बात कर चुके हैं, हमने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करी है, तब हमारे पास में आते हैं 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स? जो हमारे वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं।
वर्ब बेसिकली कभी भी हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जी हाँ, एग्जैक्टली उन्हीं 3 पार्ट्स की मैं यहाँ पे बात करूंगी जो 3 पार्ट्स आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वर्ब के 3 फॉर्म्स कौन-कौन से होते हैं और उनके नाम क्या है, रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग कि आप मुझे वो वर्ब के 3 फॉर्म्स बताओ। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप मुझे आंसर दो मैम वो का फॉर्म होगा वो वेंट वन, ना। What I am asking you is the names of the form. वर्ब के उन सारे के सारे फॉर्म्स के नाम क्या है। करेक्ट। तो अब बात करें कौन से फॉर्म है मैम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अरे नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। फ्यूचर नाम का वर्ब का फॉर्म नहीं होता है। रिमेंबर दिस, वर्ब के जब 3 फॉर्म्स की बात हो रही हो, वापस से शुरू करते हैं। हमने इस वक्त नाम कौन से लिए, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर वर्ब का एक फॉर्म नहीं होता है। फ्यूचर का अपने आप में एक अलग दायरा है जो हमें टेंस के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब जब इन तीनों की बात हो तब बात होगी टेंस, लेकिन वो हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि उसको भी हम उतनी ही अच्छे से समझाएं जितने अच्छे से हमने कोशिश करी है छोटी सी बाकी के दूसरे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। लेकिन इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब के 3 फॉर्म्स। तो भाई वर्ब के 3 फॉर्म्स में भी आगे तो 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और तीसरा कौन मैडम, पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा मेन वर्ब दैट इज वो। ये क्या हो गया, एग्जांपल के तौर पे वो क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया है। देन आते हैं उसके सेकंड फॉर्म पे। सेकंड फॉर्म कौन सा हो गया, हमारा पास्ट फॉर्म हो गया दैट इज वेंट, है ना। वेंट इसका फॉर्म हो गया और नाम क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, राइट। अब हम आते हैं तीसरे फॉर्म पे, जहां पे तीसरे फॉर्म का हमें नाम भी पता चलेगा और उस वर्ब को क्या कहते हैं ये भी पता चलेगा। तीसरे फॉर्म का नाम है हमारे पास में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या है, हमारे साथ हम वापस से रिपीट करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एग्जैक्टली। तो अब मैम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का वो फॉर्म है जो कि हमें चीजें बताता है कि कुछ भी घटना, कुछ भी क्रिया हुई तो है मगर पिछले बहुत अनंत काल में हुई है या कब हुई है हमें उसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में नहीं पता है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और इन्हीं 3 वर्ब के फॉर्म्स को हम कैसे जानते हैं, इनको हम जानते हैं 3 नाम से, V1, V2 एंड V3। तो आज के बाद जब भी मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपके आसपास में से लोग पूछे तो आप क्या कहेंगे, V1 कौन सा फॉर्म होता है, मेन वर्ब होता है, मेन फॉर्म होता है जो प्रेजेंट में है। V2 कौन सा फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है जो कि घटना या क्रिया पिछले कुछ लॉन्ग टाइम में हो चुकी है। और आखिरी हमारे पास में क्या बचता है, आखिरी हमारे पास में बचता है V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसके बारे में एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन हमें कहीं पता भी हो सकती है, कहीं नहीं भी पता हो सकती है। सो इस तरह से हमने वर्ब के 3 फॉर्म्स के आज क्या समझे, नाम समझे। जैसा कि मैं हमेशा से कह रही हूँ, हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रही है, किस तरह से आपके नॉलेज को एक अलग अपब्रिंगिंग दी जाए और एक अलग तरह का वास्ट एरिया आपके साथ में खड़ा किया जाए, जहाँ पे आपको ये समझ में आए कि वर्ब के 3 फॉर्म्स कहने के बाद में सिर्फ उन्हें रट्टा मार करके नहीं बैठना है, उन्हें ये समझ के बैठना है हमें कि वो फॉर्म्स कौन से 3 होते हैं, उनके नाम क्या है, और फिर हम उन्हें याद करने के लिए पहुंचेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नाउ एज आई सेड हमारे पास में वर्ब के 3 फॉर्म्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं जो कि हमें वर्ब के तीनों फॉर्म को शो करता है। कौन से तीनों को, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फॉर एग्जांपल टर्न, टर्न का फॉर्म क्या बन जाएगा, टर्न, टर्न। अगला है वांट, वांट का क्या बन जाएगा, वांटेड, वांटेड। देखो ये सारे फॉर्म्स कैसे हो गए जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म्स एक जैसे ही चल रहे हैं। फ्लाई,
ब्राइड, फ्रेंड, राइट। ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारे के सारे फॉर्म्स हो गए हमारे रेगुलर वर्ब के फॉर्म्स। ये सारे के सारे एग्जांपल्स कौन से हो गए, रेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स हो गए, जो कि हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं या डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब भाई वर्ब के फॉर्म में हमें इतना तो समझ में आ गया मैम, चलिए कि भाई वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं और हमें सिर्फ उनका रट्टा नहीं मारना है कि इसका क्या नाम है, किसको क्या कहते हैं, ये हमें नहीं करना है। हमने उन्हें डीप में समझा, हमने उन चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाया और अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि भाई हमने स्टेट ऑफ बीइंग नाम की भी एक चीज पढ़ी थी ना, अरे भाई भूल तो नहीं गए। स्टेट ऑफ बीइंग नाम की भी एक चीज पढ़ी थी, जहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग हमें बता रहा था कि वो क्रिया या वो वक्त कैसा है। शी इज हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसी तरह से हमारे पास में आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, एंड इसको पढ़ते हैं। Auxiliary verb is one that helps the main verb form. हमारे मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, उसे हेल्प करने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है। इसे ऐसे समझिए कि हम लाइफ में कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन हमें हमेशा पेरेंट्स की जरूरत होती है, कभी भी है भी। नो मैटर एट व्हाट स्टेज ऑफ एज यू आर, बट यू नीड योर पेरेंट्स एवरी पॉइंट, एवरी टाइम। इसी तरह से हमारे पेरेंट्स की तरह काम करता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। किसके लिए, हमारे मेन वर्ब के लिए। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज द वन दैट हेल्प्स द मेन वर्ब फॉर्म। हमारे पास में अब ऑक्सिलरी फॉर्म को भी, ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म को भी हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एंड दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यस एग्जैक्टली, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना। यहाँ पे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म कौन कौन से हो गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं हमारे पास में, जैसे बी, डू, हैव, ये सब क्या हो गए, हमारी ऑक्सिलरीज हो गई। और इनमें क्या क्या आता है, ये कैसे कैटेगराइज्ड है। बी में कौन आ जाता है, इसके प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म में आ जाता है वाज या फिर वर। इसी तरह डू में प्रेजेंट फॉर्म में कौन आ जाता है, डू या डस, और इसके पास्ट फॉर्म में कौन आ जाता है, डिड। अगला आता है हमारे पास में हैव ऑक्सिलरी वर्ब, जहां पे प्रेजेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, हैज या हैव में, लेकिन पास्ट में ये क्या हो जाएगा, हैड। आई होप चीजें आपको बहुत शॉर्ट वे में और बहुत ही इजी तरीके में समझ में आ रही हो। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं और मेरी टीम जरूर इस पे काम करेंगे कि कैसे चीजें आपके लिए और सिंप्लीफाइड वे में लाई जाए, कैसे आपके लिए चीजें और इजी तरीके से बनाई जाए। और यदि आपके डाउट्स कुछ ऐसे हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा वीडियो बनाना है तो वो भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम इस पर मिलकर काम कर सकें और आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। जब मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रही हूँ तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास में कौन कौन सी आती हैं, कैन, मे, शैल, विल, मस्ट। और इसी तरह से हमने यहाँ पे शो किया हुआ है कि इनके प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स कैसे बनेंगे। जैसे कैन का कैन पास्ट क्या होगा, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड मस्ट। इसका कहीं पे भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक। इस तरह से और ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम देख लेते हैं। एक और ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास में, कौन सी, और टू, नीड, यूज टू एंड डेयर। एंड आपको स्क्रीन पे बहुत इजीली इसके शो हो रहे हैं कि हम कौन सा फॉर्म कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो और टू का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, और टू, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। इसी तरह से नीड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, नीड ही रहेगा।
यूज्ड टू का प्रेजेंट फॉर्म कोई होगा नहीं, लेकिन पास्ट क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। मैं ये काम करता था, मैं इस काम का आदी था, यूज्ड टू, मुझे ये आता था, मैं करता था। I used to work for many hours in a day, so used to, right? इस तरह से there का हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म है, इसका कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है, राइट? आई होप वर्ब सेक्शन को लेकर के मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे और एक सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम इन वर्ब्स के साथ में इजीली काम कर सकते हैं, उनको समझ के उन्हें याद करने का काम कर सकते हैं। अब एज अ होमवर्क आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कोई भी 5 वर्ब्स आप निकालिए, उनके प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आपको समझ में आया है और मैंने किस हद तक आपके डाउट को सॉल्व किया है। वीडियो को एड करने से पहले वापस एक बार यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपकी और हेल्प करने के लिए और आपके साथ में ऐसे ही नए नए और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।